विचारो साची बाणी स्यों धरे प्यारो तांको पावा मुख द्वारो जाप ताप सब ये शब्द है सारो तांको पावा मुख द्वारो जाप ताप सब हे शब्द ऐसारो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। तू चौ सज्जन मैंडिया दे सिस उतार नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे परम पवित्र चरण कमला विखे हाजिर हो रहे आदरणीय गुरमुख प्यारियो, अथवा दूर दुराडे बैठ के इंटरनेट या टेलीविजन राही गुरबाणी विचार सरवण करन जा रहा है आदरयोग सत्संगियों। आवे एकाग्रचित होंदिया सब तो पहला प्यार सत गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अध्यात्मिक जीवन दे विच भी रुकावटां आउंदियां ने, शंके आउंदे ने। जिवें दुनिया के मार्ग उत्ते चलदियां रुकावटां आउंदियां ने, बंदा भुलेखे विच पै जांदा है, दुविधा का शिकार हो जाता है, ठीक डायरैक्शन पता नहीं लगती। इस तरह अध्यात्मिक जीवन विच भी हुंदा है। एक गल पहलों आखण दी आग्या देना, किसी भी मंजिल ते पहुंचण दे लई तीन शायां दी जरूरत है। सानू ये तीन नुकते कदे भुल ना जाण। पहली गल, मन दा शुभ ख्याल, जिन्हों असीं अंग्रेजी विच आखदे सिंसीयर इंटेंशन। मन दा शुभ ख्याल, मैं किते जाना है, मैं किते पहुंचना है। मसलन घर बैठिया मैनू ख्याल आ रहा है मैं गुरुद्वारे जाना है, शुभ ख्याल है। पहलों ख्याल आवेगा तो गुरुद्वारे जावांगा, एवें किवें जावांगा।
शुभ ख्याल दूसरा, फिर ठीक उद्यम भी चाहिए। सिर्फ ख्याल नाल कुछ नहीं होता। उद्यम चाहिए कि बंदा अमृत वेले जागे, इशनान करे, तैयार हो जाए। उद्यम चाहिए, घरों निकले, गड्डी बस पकड़े ताकि पहुंच सके। ते सब तो महत्वपूर्ण गल, दिशा भी ठीक होनी चाहिए है। मैं फिर दोहरा के आखदा, मेरा मन करे मैं अमृतसर जाना है, भावना चंगी है। मैं श्री दरबार साहब दर्शन करके आने ने, भावना बड़ी चंगी है, सिंसीयर इंटेंशन। सिर्फ भावना नाल गल नहीं बनती। मैं अमृत वेले जाग पिया, तैयार हो गया, ते तैयार होके घरों निकल के मैं स्टेशन ते पहुंच गया, पैसे खर्च दिते ने, टिकट ले ली है। सिंसीयर एफर्ट, ठीक यत्न भी तो होवे ना। ते तीसरा, रब ना करे किते मैं अमृतसर जान वाली गड्डी की बजाय बॉम्बे जान वाली गड्डी ते चढ़ पवां, की सोचते हो मंजिल ते पहुंचांगा? नहीं, डायरेक्शन गलत हो गई है, दिशा गलत हो गई है। जिवें दिशा ठीक ना होवे मंजिल ते नहीं पहुंच सकीदा। इस तरह अध्यात्मिक जीवन विच भी, भगती भाव वाले जीवन विच भी, धर्मी जीवन विच भी, नाम जपण वाले जीवन विच भी दिशा ठीक ना होवे, खिमा करना, मंजिल ते नहीं पहुंच सकेगा। यतन व्यर्थ चले जाएंगे, भावनावां बेकार हो जाएंगियां। मैं बेनती कर रहा सा, कुछ शंके अध्यात्मिक बंदे नूं बड़ा तंग करते हैं। पहला ख्याल ये तुरन नहीं देता बंदे नूं, किहड़ा? मैं आपे ही यतन करा कि गुरु मेरे ते कृपा करेगा। ये बिल्कुल वो वाला ख्याल है, मैं आपे कुछ करदा कि रब मेरे कोलों करवाउंदा है। क्योंकि ना साडे कोल बड़ा सौखा बहाना है। किसी नूं आखिए ना, मित्रा चल गुरुद्वारे चलीए, चल थोड़ा जिहा नाम जप लईए, चल थोड़ी देर पाठ कर लईए, जवाब पता की है? जदों रब करवावेगा करांगे। रब करवावेगा ते करांगे। भाव सिर्फ रब ही करवांदा है, मैनू आप कुछ नहीं करना चाहिए। और तुसी ख्याल करो, इहो जिहे लोग बड़ियां उदाहरण देणगे, बड़ियां उदाहरण देणगे। चलो कुदरती गल सामने आ गई, तुहाडे नाल साझी कर लवां, क्योंकि बीते दिनों विच कथा सुनने वाले सैकड़े प्रेमियों के फोन आए, जिन्हों ने वक् वखरे तरह के सवाल किए। ते मन सी कि जिथों तक संभव होवे शंकिया का निवारण जरूर हो जाए। मैं यतन करांगा इस प्रोग्राम विच, इस समय गुरबाणी विचार करदियां जिन्ना को जवाब दिता जा सके मैं देंगा। पहली बात, सतगुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह ने एक वचन बड़ा प्यारा आख्या। दातार कहते ने, मित्रा गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। तू गोबिंद दे गुण गाने सन, नहीं गाए, तू अपना जन्म व्यर्थ गवाया। भाव तेरी जिम्मेवारी सी, तू क्यों नहीं गाए? मैं फिर दोहरा के गल आखदा, सतगुरु कहते ने, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। तू गाने सन गोबिंद दे गुण, नहीं गाए, तू जीवन व्यर्थ गवाया, तेरी जिम्मेवारी है। की सोचते हो? गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सच्चे पातशाह को नहीं सी पता कि सिर्फ रब ने ही गुण गवाने ने? बई रब गुण गवाएगा तो गावांगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यह गल नहीं है, बाद में आप विचारते हैं। कदे असीं इस तरह किया, मसलन सिख का यह ख्याल है, सिख का यह प्यार है, जदों भी कोई काम शुरू करता है ना, सब तो पहला अरदास करता है। मसलन मान लो बई मैं नवा काम खोल रहा, दुकान खोल रहा, तो अरदास करता, तो अरदास विच की आखांगा, सच्चे पातशाह कृपा करके तुसीं काम चलाना।
हुण की ये वाली अरदास करके मैं दुकान का शटर बंद कर देना भी ठीक है गुरु आपे चला लेगा, अरदास कर देती है, गल खत्म हो गई है? नहीं, रोज उठदा समय सिर दुकान खोलना, ਲੱਖਾਂ रुपए इन्वेस्ट करना, ਲੱਖਾਂ रुपया का माण विच रखना, सवेर तो लैके शाम तक दुकान उत्ते ड्यूटी देना, रोज नवे नवे प्लान बनाना ताकि वध तो वध मैं गाहकां नूं आकर्षित कर सकां, ताकि मेरा काम चले। कि दुकान खोल के अरदास करके भी सच्चे पातशाह तुसीं काम चलाया जाए, दुकान बंद थोड़ा कर दी दी है भी गुरु आपे चला लेगा। दरअसल ना एक बड़ी अनोखी गल है जिन्हों मेरे सतगुरु ने सिख धर्म में कंबाइन कर दिता, बड़े कमाल की बात। बहुत सारे धार्मिक ख्याल सिर्फ इस गल दे सन, सिर्फ रब करवावेगा ते करांगे। दुनिया आखदी सी नहीं सिर्फ यत्न करने ते होवेगा। गुरु ने दोवां ख्यालों नूं कंबाइन कीता है। गुरु आखदे ने तू यत्न कर, फल वाहिगुरू देवेगा। मैनू ना आ बोल बड़ा प्यारा लगता है। हुण आम करके ये बोर्ड ते मैं बहुत सारिया गड्डियां उत्ते लिखा होया वेखना, मेहनत मेरी रहमत तेरी। कि मैं मेहनत करदा, शुरुआत ते मेहनत होनी है। जिहड़ा असीं कहने आ ना हाँ रब किरपा करे, सच जानना ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। उत्थे पहुंच के पता लगता है जो मैं चलिया अपनी मर्जी नाल नहीं चलिया, जो मैं कीता अपनी हिम्मत नाल नहीं कीता, वाहिगुरू ने करवाया। कुदरती थोड़े दिन पहला ना एक इंजीनियर साहब होरां नाल गल हो रही सी। कहने लगे वेखो रब करवावेगा तो पाठ करांगे। मैं कहा चलो बड़ी गल, तुसीं इंजीनियर हो, मैनू एक गल दसो बई तुसीं बड़ी मेहनत की होनी है। कहने लगे हाँ मेहनत की, रातां जाग जाग के पढ़दा सा, घरों दूर रहना पैंदा सी, कई बार रोटी भी नहीं सी जुड़ती, पर पता सी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है बड़ी मुश्किल है, बड़ी हिम्मत नाल की थी। मैं सफल हो गया। मैं क्या हुण जरा ईमानदारी नाल झाती मार के वेखियो कि तुसीं इंजीनियरिंग कर सकते सो, आले दुआले के लखां लोग जिहड़े नहीं कर सके वो नहीं सन कर सकते। क्यों नहीं सन कर सकते? कहने लगे मौका तो रब ने दिता है ना। मैं क्या फिर समझ आ गई ना ये गल। इंजीनियरिंग हुई है, मेहनत तुसीं कीती है, मौका रब ने दिता है। रब ने मौका दिता है, इहो जिहे हालात विच ले आंदा है, इहो जिहे स्कूल विच पा दिता है, इहो जिहे सिस्टम विच पा दिता है, जिथे चल के अगां लंघदियां तू कामयाब हो जाएगा। मैं क्या एक गल होर दसो, की सोचते हो कि जिन्ने इंजीनियर तुहाडी जमात विच पढ़दे सन सारे दे सारे इंजीनियर बन गए ने? कहने लगे नहीं सारे तो नहीं बने। मैं क्या सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ नौकरियां मिल गई ने? कहने लगे नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ तो नहीं चंगियां नौकरियां मिलियां। मैं क्या फिर क्यों नहीं मिलियां, तुहानूं क्यों मिल गई है? हाँ जदों असीं ओवरऑल वेखांगे ना, जदों असीं बिग पिक्चर वेखांगे फिर समझ आवेगी रब की कृपा है तां होया है। एवें नहीं सी हो सकता, एवें नहीं सी हो सकता। पर जितनी हिम्मत अकाल पुरख वाहिगुरू ने बख्श दी है शरीर विच दिमाग विच, उतनी हिम्मत ते वरता। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी का एक बोल बड़ा प्यारा है। गुरु कहते हैं जैसा बित तैसा होए वर्त है, अपनो बल नहीं हारे। बित का आखिरी अर्थ की है? बित जैसा बित तैसा होए वर्त है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन बोल ने। पंजाबी विच असीं आम कहने असल विच ना आ फलानी गल मेरे वित्तों बाहर है, मेरे वित्त विच नहीं, भाव मेरे बल विच नहीं। वित्त बल गुरु कहने जिन्ना वित्त तैनूं रब ने दिता है उन्ना ते वरत। जैसा बित तैसा होए वर्त है। जिन्ना को बित तैनूं दिता है उन्ना ते वरत। हुण रब ने जुबान दी है, तू बोल सकदा है सारी सारी दिहाड़ी
दुनिया ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਪ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ 14 ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਨ ਮਰਾਣ ਕੈਦੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੈਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੇਖਿਆ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੂ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ, ਦੁਖੀ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਫਰੀडम फाइटर ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਬਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਡਾਕਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਗਏ ਸਾਂ ਬਈ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅੜ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਸ ਨਾਲ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਏਡਾ ਢੀਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ।
कहने लगे मैं होर डराउण दे अंदाज नाल जरा होर ना छुरी तेजी नाल फेरनी शुरू की उसकी गर्दन उत्ते। ते केर सिंह कहने लगा भाई साहब भावें मेरा इरादा नहीं सी पर छुरी फेरदिया ना उसकी साह रग कट्टी गई। बस उसकी साह रग कट्टे जाने नाल फौरन मौत हो गई। ना पैसे मिले ना कुछ होर हथ आया, बंदा कतल हो गया। भाई साहब कहने लगे फिर मैनू ये गल क्यों सुना रहे हैं? आखन लगा भाई साहब हुण इसे तरह ही जापदा है जिवें ओहा ही शाहूकार भयानक रूप धारण करके मैनू डराउण आउंदा होवे ते जदों आउंदा है ना डर नाल मेरियां डाडां निकल जांदियां ने, मैं सौ नहीं सकदा। सचमुच हुण गर्दन उत्ते मैनू उसे तरह तकलीफ महसूस हुंदी है जिवें हज़ारां छुरियां मेरी गर्दन ते फिर रहीआं होण। सच जानना फिर समझ आई गुरु ने क्यों लिखिया सी, ऐह कर करे सो ऐह कर पाए। जिहड़ा सज्जे हाथ नाल कुकर्म करेगा ना खब्बे हाथ नाल उसनूं फल मिल जाएगा, मिलना ही मिलना है। इसलिए गुरु बार बार आखदे ने आपे बीज आपे ही खा, जैसा बीजेगा वैसा खावेगा। भाई साहब कहने लगे घेर से फिर दस मैं की मदद करा। आखन लगा भाई साहब तुसीं आए हो ना, कुछ मिनटां लई चैन आ गया। सचमुच जिवें उसने मैनू डराउणा बंद कर दिता है। तुसीं आए हो, तुसीं नाम जपदे हो ना, नाम विच ऐसा प्रताप है जिवें गुरु ने आख्या है प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड्ड जाए। तुसीं नाम जपदे हो, नाम दे प्रताप नाल तुहाडे आउंदिआं सारा इंज लगदा जिवें वो भज गया होवे, डराउणा बंद कर दिता सी। भाई साहब कहने लगे चल शुक्र है तैनूं एक गल ते समझ आई ना बई नाम दे प्रताप नाल जीवन सफल होना है, इन्हीं गल ते समझ आई। वैसे मेरे सतगुरु आखदे ने तू एक काम कर, नाम जप, बार बार जप, बोल बोल के जप। की होवेगा तिथे तू समरथ, जिथे कोई ना है उथे तेरी रख अग्नि उधर माहे। सुन कै जम कै दूत नाए तेरा छड़ जाए, छड़ जाणगे। भाई साहब कहने लगे शुक्र है तैनूं ये नहीं तो समझ आई कि नाम का प्रताप है। कहने लगा भाई साहब जी जे तुसीं ना एक कृपा करो, किसी तरह मैनू अमृत छका दिओ, मैनू पता है मेरी मुक्ति हो जाएगी। भाई साहब कहने लगे गुरमुखा हुण जेल विच कित्थे अमृत संचार होवेगा। उदों तो यह गल सोची भी नहीं सी जा सकती अंग्रेज़ों के जमाने में। भावें राजनीतिक कैदी ही होवे उसके ह्यूमन राइट्स हुंदे ही नहीं सन, पशुओं तो भैड़ा जीवन। भाई साहब कहने लगे कित्थे पंज सिंह इकट्ठे होण, कित्थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश होवे, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में अमृत तैयार होवे तो तैनूं छकाईए। मित्रा ये गल हुण हो नहीं सकती, ये तो तैनूं जीवन में कर लेना चाहिए सी। कहने लगा भाई साहब फिर मेरे बचन का कोई रास्ता नहीं। भाई साहब आखन लगे है चल एक गल दस देखना, पंज प्यारे जिस वेले अमृत छकाउंदे ने ना हुक्म है सिख रहत मर्यादा विच स्पष्ट लिखे जिक्र है, 2 बार जिक्र है सिख रहत मर्यादा विच वाहिगुरू जपण दा। भाई साहब लिखते हैं वाहिगुरू सिख रहत मर्यादा का बचन है। अमृत छकाण तो बाद बाकायदा पंजे प्यारे वाहिगुरू का नाम दस के दृढ़ करवाउण। ते पहला जिथे शख्सी रहने की गल चल रही है उथे हुक्म है सिख पैर रात रहिंदी अमृत वेले जागे ते वाहिगुरू का ध्यान करे। कमाल हो गई। ये गल्लां ते हर सिख के जीवन में शामिल कर दित्तियां गईयां, सानू भुल क्यों गईयां। भाई साहब कहने लगे हुण पंज प्यारे इकट्ठे होण तैनू गुरु दीक्षा देन भाव वाहिगुरू का नाम दृढ़ करवाउण, तेरा जीवन सफल हो जाए।
पर हुणे मौका बन नहीं सकता। भाई साहब कहने लगे, अच्छा चल एक गल दस, तू जिंदगी विच कदे नाम जपिया सी? कहने लगा, भाई साहब जी आर्या समाजी कॉलेज विच पढ़दा सा, उथे हवन करवाउंदे सन ना, ते एक बार उथे उन्होंने मैनू नाम जपना सिखाया सी हिंदू तरीके नाल। आख्या सी राम बोल, राम राम आख। भाई साहब कहने लगे, चल कह आख, क्योंकि मेरे इकल्ले पास अधिकार नहीं बई मैं तैनू गुरमंत्र दे सका, दृढ़ करवा सका। ये पंजा प्यारियां दा अधिकार है। भाई साहब जी लिखते हैं, केहर सिंह यतन करता रहा, मैं उड़ीकता रहा, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, शरीर मुड़को मुड़की हो गया। जदों भाई साहब ने पूछा ना, केहर सिंह बोलता नहीं, कहने लगा जी बड़ा यतन करदा, हुण मेरी जुबान चों निकलता नहीं, की करा? बड़ा यतन करना, हुण निकलता नहीं जुबान विचों। की सोचते हो? यह गल गुरु ने सानू नहीं समझाई। गुरु कहते हैं, मित्रा किरपा है तेरे उत्ते, बल दिता तैनू, जुबान विच बल है, तू सारी सारी दिहाड़ी गल्लां मार सकना, निंदा कर सकना, वाहिगुरू दा नाम नहीं जप सकदा, यह किरपा नहीं। तू बोल सकदा है, किरपा है। शरीर राजी है, किरपा है। इसलिए भगत कबीर साहब एक ख्याल बड़ा प्यारा देंदे ने, कहंदे ने, 4 पांव 2 सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। जदों 4 पैर होण, 2 सिंह उगे होण सिर ते, जुबान बोल ना सकती होवे, फिर नाम जपेगा? कदे पशुओं के जीवन वाल वेखे ही? जप सकते ना? हरगिज नहीं। फिर कहते हैं, उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। उठदिया बहदिया सोटियां की मार पै गई है, फिर कितने मूंड पावेगा, कितने जाएगा? हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नाकन टूटे कंदन, कोदा को भुस खई है। फिर नाम जप सकेगा? आओ जरा वापस आ जाइए। ठीक है कि नाम जपन वाले नूं जप जप के समझ आउंदी है। जे मैं जप सकिया ना तो सिर्फ वाहिगुरू की कृपा नाल जप सकिया, वरना मेरे विच ते हिम्मत नहीं सी, मेरे विच ते बल नहीं सी। पर असीं इत्थे बैठे आके तो रब जपावेगा तो जपांगे, अणगहली कर रहे हैं। बिल्कुल ओहा गल, दुकान खोल लईए, अरदास कर दी है, गुरु जी दुकान चला देना, तो दुकान की अरदास करके मैं कितने शटर बंद करके थोड़ा बह जाना भी ठीक है गुरु जी आपे चला लैणगे। नहीं, मेहनत करना, तू मेहनत कर, तू नाम जपना शुरू कर, फिर की होवेगा? गुरु आखदे ने, तू 1 कदम चल, गुरु करोड़ों कदम चल के तैनू लै लैगा। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। चलो एक ख्याल होर आ रहा तुहाडे नाल साझा कर लवां। नाम जपण वाले बंदे दे ना जिवें जिवें अध्यात्मिक उन्नति हुंदी है, आत्मा आजाद हुंदी है, कर्म कांड छुटदे ने, कर्म कांड खत्म हो जाएंगे, समझ आ जाएगी, हुण किसी कर्म कांड की लोड़ नहीं। वैसे मेरे सतगुरु पातशाह महाराज गुरु नानक देव ने साडी सहूलत लई आसा दी वार दे 9वें श्लोक विच जिक्र कर दिता, यह कर्मकांड छुट जाएंगे। दुनिया का तरीका सी ज्ञान पढ़, होर ज्ञान पढ़, होर ज्ञान पढ़, विद्वान बन। तू धर्म पुस्तकों का इन्ना ज्ञान हासिल कर लवे कि तू चर्चा करन जोगा हो जाए, इन्ना ज्ञान हासिल कर। क्षमा करो, आह वाली भैड़ी वादी ना सिखां विच भी आउंदी जांदी है बई सिर्फ इसलिए धर्म का ज्ञान हासिल करना कि असीं चर्चा कर सकीए। तो चर्चा विच करना की है? दूजे नूं नीवां विखाउणा है, होर की करना है? अपने आप नूं उच्चा सिद्ध करना है।
खिमा करो, चर्चा का यह ढंग गुरु ने प्रवान नहीं किया। इसलिए मैं समूह सिख विद्वानों को दो हाथ जोड़ के बेनती करदा, गुरमुखो ये गल जरूर चेते विच रखियो। चलो कुदरती मैनू एक उदाहरण याद आ रही है। लुधियाने विखे एक परिवार है, मैं जानता उन्होंने, कितने पति पत्नी आपस में लड़ पैन ना तो सरदार उन्होंने बड़ी अजीब आदत है, लड़ते लड़ते ना घरों बाहर निकल जाएंगे, चौंक जा खड़नगे तो फिर उतों आखणगे हिम्मत है तो बाहर निकल, इत्थे आके लड़। मैं बार बार सोचता है मेरे वाहिगुरू, अकल वाली गल तो यह है, चंगे पति पत्नी तो जे किते झगड़ा भी हो जाए ना तो बच्चों के सामने गल नहीं करते। झगड़ा मां बाप का वड्डियां दा समझे, उन्होंने हालांकि निक्के ने न्याणे ने, इन्हों की अकल इन्नी नहीं कि समझ सकने से की गल कर रहे हैं। इन्हों झगड़ा क्यों विखाना, लड़ लवांगे समझा लांगे, बाद विच बच्चों के सामने क्यों रौला पाइए। पर जेड़ा झगड़ा होंदिया सार बार चौक विच निकल के जाके खड़े, गुस्ताखी लिखे मैंने तो मजमेबाज ही जापदा है। यह हाल अज बहुते सिख विद्वानों का नहीं हो गया, खिमा कर देना। मन लिया कि तुहाडे विचार किसी मामले में वखरे होणगे, भाई अंदर बह के रल के बह जाओ, विचार कर लो। क्यों सिख संगत नूं दुविधा विच पाउण ते तुले हो? अगे मुसीबत थोड़ियां ने। गुरुद्वारे की स्टेज, गुरुद्वारे का प्रोग्राम सिर्फ ते सिर्फ गुरबाणी के पाठ, गुरबाणी की व्याख्या, कीर्तन के लिए होवे, नाम जपण लई होवे, इस तो इलावा होर कुछ नहीं। निजी झगड़े, एक दूजे को उच्चा नीवा विखाउण दीयां गल्लां गुरुद्वारे में नहीं होनी चाहिए। गुस्ताखी लिखे मां ये तो ना बड़ी सस्ती मजमेबाजी होगी। गुरुद्वारे में तो सिर्फ गुरु की गल होनी चाहिए। मैं बेनती कर रहा सा, यत्न करिए कि जे किते आपसी डिफरेंसिस हैं भी, प्रबंधकी तौर पर, प्रचारक तौर पर, प्रचार के पक्ष तो रल के बह जाओ, विचार लो। गुरु ने तो सानू बड़ा सौखा रस्ता दसिया सी, भाई होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिड़ लाई, हर नामे के होवा जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाई। बैठो रल के विचार कर लो, जो ठीक फैसला हो प्यार नाल संगत नूं दस दिओ। मैं बिना कर रहा सा, पर पता है ये भावना क्यों आती है? मैं चर्चा कर करके दसा, मैं दूजे नूं नीवा विखावा, दूसरा बिल्कुल ही अनजान है, उसनूं धर्म के बारे कुछ नहीं पता, हौमै करके मेरी हौमै मंग कर दी है मैं सिद्ध करा मैं तुहाडे नालों सियाणा। हुण सिद्ध करना तुहाडे नालों सियाणा, इसलिए आखना ही पैगा तुसीं मूर्ख हो। क्योंकि धर्म की स्टेज तो गल करनी है, इसलिए बंदा धर्म के बचनों को आधार बना के इहो जिहा तौर तरीका अपनाउंदा है। गुरु आखदे ने मित्रा जिन्ना पढ़दा पिया है, लिख लिख के पढ़दा पिया है, सिर्फ हंकार दीयां गल्लां ने। लिख लिख पढ़िया तेता पढ़िया सड़दा पिया है, हंकार विच सड़ेगा। छड्ड इस नूं, कर्म कांड है, छुट जाएगा, छुट जाना चाहिए। पर वो जिस दी आत्मा नाम जप जप के उची हो जाए। बहु तीर्थ भवया ते तो लव्या, समझ आ जाएगी तीर्थों ते नहाउण का कोई फायदा नहीं। पता है क्यों? चलो जरा विस्तार नाल विचार ली। तीर्थों ते जाके नहाउण नाल की होवेगा? शरीर धोता जाएगा। सतगुरु कहते ने मैल ते मन नूं लगी है, शरीर धो भी लवें ते की होवेगा? एक पुराने धर्म का ख्याल सी, एक नहीं 68 तीर्थों ते जाके नहाओ। पुराने धर्म का ख्याल सी, फलाना फलाना मेला 12 साल बाद आएगा, कुंभ के मेले ते जाके फलाने वेले पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर मोमेंट ते जाके नहाओ, फलानी थां ते जाके नहाओ, तां मुक्ति होगी। सतगुरु महाराज गुरु कलगीधर पता की आखते हैं? सतगुरु कहते हैं भोलिया 68 तीर्थ फिर छोटे ने, क्योंकि सारे तीर्थ नदियां ने ना, नदियां में ही नहाना है।
ਤੀਰਥ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈਣਾ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਅਰਥ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਿਖੇਗਾ। ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਸਗੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਫਲਾਣੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉੱਥੇ ਤੇ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 84 ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਖੜ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 84 ਵਾਰ ਨਹਾ ਲਓਗੇ ਤੇ 84 ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, 84 ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਫਿਰ ਢੰਗ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ। 84 ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ? 10 ਘੰਟੇ, 15 ਘੰਟੇ, 20 ਘੰਟੇ, 24 ਘੰਟੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 84 ਕੱਟ ਆਇਆ, 84 ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, 84 ਵਾਰ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ 84 ਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ 84 ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਨ ਬਚਨ ਆਖੇ ਵੀ ਭਾਵ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਈ 84 ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਅਕਲ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਭਾਈ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਧੁਪਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਹਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਥੇ ਦੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆਚਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਲਵਿਆ, ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ, ਸੌ ਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ
अन्न न खाया, साध गवाया, बहु दुख पाया, दूजा भाया, वस्त्र न पहरे, अहनिस कह रहे, मोन विगूता क्यों जागै, गुर बिन सूता। पग उत्ते ताना, पग उत्ते ताना, नंगे पैरी तुरना। दरअसल ना दिल्ली के सिख भी बड़े श्रद्धालु ने, मैनू बड़े प्यारे लगते हैं, पर मैं दो हाथ जोड़ के बेनती करांगा, इस श्रद्धा नूं ना जरा गुरु के ज्ञान का दीवा जरूर विखा लिया करो। बड़े श्रद्धालु सिख ने, घरों नंगे पैरी तुर के आउणगे, भाई तुहाडी श्रद्धा सिर मत है। एक सज्जन मिले, कहने लगे मैं हेमकुंट साहब जाके आया भाई साहब जी, हेठों ना गोबिंद घाट तो नंगे पैरी चलिया सा, उत्ते तक नंगे पैरी दर्शन करके नंगे पैरी वापस आया। मैं क्या क्यों? कहने लगे बस श्रद्धा सी, नंगे पैर तुरन वालियां ना गुरु वध प्यार करता है। मैं क्या जिस गुरु की गल करता है कि गुरु वध प्यार करता है, उसनूं पुछ ते लैंदा। कहने लगे की पुछना सी? उत्थे ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज वसदे ने ना। मैं क्या फिर दो गल्लां ध्यान नाल सुनी। पहली बात है, जेड़े गुरु दे दर्शनां की इच्छा लैके नंगे पैर तुरया जाता है, वह गुरु गोबिंद सिंह आखदे ने जे नंगे पैर तुरन नाल रब दी वाहिगुरू की प्राप्ति होवे, जंगलों के सारे बंदर सदा नंगे पैरी रहिंदे ने, सारे ब्रह्म ज्ञानी हो गए होंदे। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज बंदरा सदीव पाए नांगे ही फिरत है, 33 सोइयां च पढ़ लेना गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। मैं क्या दूसरा, गुरुमुखा तेरा ख्याल बड़ा चंगा है, शुक्र है तू गुरु नूं हाजिर नाजर जानदा है, पर सिर्फ हेमकुंट साहब। मैं क्या फिर मैनू तो एक मौजा लग गई। मैं सारी जिंदगी एवं डरदा सा भाई गुरु मेरे अंग संग है, मेरे गलत काम वेखदा होवेगा, इसलिए मैं गलत काम कर नहीं सकिया। तू अज दसिया गुरु ते हेमकुंट वसदे ने, हुण ते शुक्र है, हुण ते जिन्ने मर्जी पुठे काम करा, गुरु ते उत्थे वसदा, इत्थे आवेगा ते वेखेगा ना। नहीं, सिखी विश्वास है गुरु मेरा संग सदा है नल्ले, गुरु हर वेले अंग संग। जिन्ने कर्म कांड ने ना छुट जाणगे, छुट जाने चाहिए ने। चलो एक गल होर याद आ रही है कुदरती, क्योंकि ए कुछ दिन इत्थे तुहाडे पास विचरदे ना, मैं जो कुछ वेखदा रहा, श्रद्धालु सिख गुरुद्वारे आउणगे ना, ऐस सिल ते भी मत्था टेकना है, ऐस फलानी थां ते भी मत्था टेकना है, ऐस थंबे नाल लग के भी मत्था टेकना है, परले पासे जाना उत्थे फिर मत्था टेकना है, बाहर निकलना जोड़े खाने के कोल जाके भी मत्था टेकना है, जोड़े खाने में खड़े उत्थे सिल ते भी मत्था टेकना है, जिथे जोड़े रखने ने भी उत्थे मत्था टेकना है। मैं पूछा एक दिन गुरुमुख नूं, मैं कहा गुरुमुख इस तरह क्यों करते हो? कहने लगे गुरु ने आख्या सी मत्था टेकना चाहिए। मैं क्या फिर गुरुमुखा ध्यान नाल समझी, सिख दा सिर झुकाना सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के सन्मुख होवे। असीं गुरु के अस्थानां दा सत्कार करिए, चंगी गल, पर मत्था टेकना सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के सन्मुख है। सानू ये गल कदे भुलनी नहीं चाहिए। हाँ, सिर झुकाण तो पहला राजनीतिक लोग भी तो यह कुछ ही करते हैं ना, जड़े खड़े के सामने सिर झुकाई जाएंगे, पर सिख उत्ते एक जिम्मेवारी है। पता है कि एक शायर बड़ी प्यारी गल लिखता है, वो कहता सर झुकाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतना तो मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। कर दे की पाए हो? सिख दा सिर ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब के सामने झुकना चाहिए सी। अध्यात्मिक उच्चता आ जाए ना, सारे दे सारे कर्म कांड छुट जाएंगे, मुक जाएंगे। सिख ने नाम जपना, गुरु की बख्शिश लैके। कल आप विचार रहे सा महाराज गुरु नानक देव जी का शब्द, सतगुरु आखदे ने क्यों सिमरी सिमरिया नहीं जाए। किवें सिमरन करा? सिमरन नहीं हुंदा, भाव मेरे बल नाल नहीं हुंदा। मैं आखा मैं कर सकदा, मैं अपनी हौमे नाल कर सकदा, नहीं हो सकता। गुरु कहते हैं इसलिए ना सिमरन करन तो पहला हाथ जोड़ के अरदास कर, सच्चे पातशाह मैं केवल तुहाडे चरणों में हाजिर होया, रहमत करो मैं सिमरन कर सकां, पर तां कर सकांगा जदों तुसीं करवा लाओगे।
अज सतगुरु उस शब्द का अगला ख्याल वर्णन करते हैं, नदर करे तो सिमरिया जाए। मेर की नज़र होवे ना तो सिमरन हुंदा है। भाव हौमै निकल जाती है, जिहड़ी सब तो वड्डी रुकावट है, मेहर की नज़र नाल। फिर जीव नाम जप सकता है, आत्मा द्रव है, रह लिवलाए। फिर आत्मा द्रव दी है। हुण साडे मन का हाल पता की है? ठोस है, पत्थर वर्गा, द्रव दा ही नहीं। ना ये दुनिया विच किसी नूं दुखी वेख के द्रवदा है, ना ये गुरु के प्यार विच द्रवदा है। ना दुनिया विच दुखी वेख के किते अख तो अथरू निकलदा है, ना गुरु के प्यार विच। सतगुरु आखदे ने आत्मा ते ठोस हो गई, पत्थर वर्गी। पर ना सिमरन करदियां करदियां ये भी द्रव जाती। जिस वेले इस आत्मा नूं भी सिमरन की तपश मिलती है ना, सिमरन का सेक लगता है, फिर ठोस होए पानी वांग, भाव जिहड़ा बर्फ बन गया है, सख्त हो गया है, जिवें ही माड़ी जी तपश मिलेगी द्रव जाएगा। फिर ये द्रव जाती है। गुरु जी आखदे ने आत्मा परात्मा एको करे। द्रवद्या नाम जपद्या जपद्या आत्मा परम आत्मा विच लीन हो जाती है। फिर अंतर की दुबदा अंतर मरै, जी अंदरली दुबदा है ना वो खत्म हो जाती है, अंदरों मर जाती है। दुबदा कादी दुबदा, ख्याल करियो। साडे मन विच ना हर वेले एक दुबदा रह गई, अरदास कर रहा पता नहीं है भी कि नहीं, उन्हें सुनना भी है कि नहीं, यह दुबदा हर वेले रह। नाम तो जप रहा पता नहीं वो है भी कि नहीं, बस सुने लोगों कोलों बई हैगा है। इसलिए पता की हुंदा है, किते असीं आके दुख में भी अरदास करिए ना तो असीं कहने महाराज सच्चे पातशाह पता नहीं तुसीं हैगे हो कि नहीं, पर जे हैगे हो तो फिर हुण मेरा काम जरूर कर दिया जाए। हालां भी जे वाली गल है, जे हैगे हो तो काम कर दिया जाए। गुरु आखदे ने यह वाली दुविधा ना मुक जाती है, अटल विश्वास बन जाता है अकाल पुरख वाहिगुरू है, सदीवी है ते मेरे अंग संग है। दातार कहते गुर प्रसादी पाया जाए। गुरु की बेर नाल, गुरु के प्रसाद नाल, गुरु की बख्शिश नाल वाहिगुरू की नेड़ता हासिल होती है। फिर हर स्यों चित लागे, फिर काल न खाए। हरि वाहिगुरू नाल मन जुड़ जाता है, फिर काल नहीं खांदा। भाव फिर बार बार जम्मण मरण के चक्कर में नहीं आना पैंदा। सतगुरु आखदे ने सच सिमरिया होवै प्रकाश तनान ते विख्या में रहे उदास। सच्चे वाहिगुरू दे सिमरन नाल हिरदा प्रकाशवान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, हिरदे विच प्रकाश हो जाता है। वाहिगुरू दी होंद दा हर वेले अंग संग प्रतीत करता है। इसलिए जहर तो माया दी जहर तो उदास हो जाता है, बच जाता है। सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलत्र विचे गत पाई। ये मेरे गुरु की वड्डी रहमत है। गुरु ने वो रस्ता समझा दिता, नाम जप परिवार में रहिंदियां बच्चों में रहिंदियां ही मुक्ति होगी। काम कार करदियां सवेर वेले वाहिगुरू का नाम जप, शाम वेले नाम जप, दिने काम कार करदियां याद कर लै। कुछ दिन पहलों आस्ट्रेलिया विखे सां, सिख सेवक साफ आस्ट्रेलिया वालों कैंप लगाया गया। बड़े प्यार नाल यत्न करते हैं सिख संगत नूं, नौजवान बच्चों नूं गुरु के चरणों नाल जोड़िया जाए। वड्डी खुशी की गल इस बार 2 गोरियां ने भी आके संगत विच हाज़री भरी तो एक गोरे ने बाकायदा अमृत छकिया है। बड़ी मेहर हुई महाराज की। उत्थे रल के विचार रहे सन कि मैं नाम जपीए,
क्योंकि दुनिया में काम कार करते हैं ना बार बार भुल जाता है, साडा ध्यान दुनिया वाल चला जाता है। तेग सिंह ने बड़ा सोहना सुझाव दिता, कहने लगे देखो सौखी गल है, सारिਆਂ ਕੋਲ फोन हैगे ने, फोन ते अलार्म लग जाता है, अपने फोन ते ना हर घंटे बाद अलार्म ला लो, तो जिवें अलार्म वजेगा ना यतन करो बहुता नहीं तो 1 मिनट लई एकाग्रचित होकर नाम जप लो, जिहड़ा गैप पै रहा ना वो खत्म हो जाएगा, सुरती फिर गुरु नाल जुड़ जाएगी। गुरु ने तो आख्या सी सास सास सिमरो गोबिंद वाली अवस्था ते पहुंचने, असी कुछ तो अगे तुरीए। सतगुरु आखदे ने परिवार में रहिंदियां, घर में रहिंदियां, बिजनेस करदियां, नाम जपदियां मुक्ति हो सकती है। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जियो तिस आगे तरै। इस तरह सेवा कर निर्माण होके ये गल जान के कि जो कुछ मेरे पास है सारा गुरु है, मेरा तन भी, मेरा मन भी, मेरा तन भी, इस ढंग नाल सेवा कर। साहिब भावै सो प्रमाण, सो सेवक दरगह पावै मान। ऐसा सेवक साहिब नूं पा जाता है, तो जिहड़ा साहिब नूं पा जाए वो सेवक प्रमाण हो जाता है, रब्बी दरगाह ते मान मिलता है। सतगुरु की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा है सोई फल पाए। चलो आ एक ना बड़ा महत्वपूर्ण मसला सामने आ गया है। मूरत फोटो, मूर्ति पत्थर की बनाई हुई मूर्ति, क्षमा करियो नहीं, जे असी मूरत की गल करिए ना तो मेरे सतगुरु पातशाह महाराज ने अकाल मूरत आख्या मूल मंत्र विच। गहराई नाल विचारोगे तो अकाल मूरत के अर्थ बड़े अनोखे नजर आउणगे, क्योंकि मूरत जिहड़ी है वो अकाल नहीं हो सकती। जिन्नियां मूरतां बनाओगे वो अकाल नहीं हो सकती। अज मूरत है कल नूं टुट जाएगी, कल नूं खराब हो जाएगी। मूरत अकाल नहीं हो सकती, तो जिहड़ी अकाल है वो फिर मूरत नहीं हो सकता। फिर गुरु ने अकाल मूरत क्यों लिखा? मैं एक उदाहरण देना। किसी बंदे नूं वेख के असीं आखने ये तो बिल्कुल ही दया दी मूरत है। की भाव है दया दी मूरत? अंग्रेजी में आखीदा एम्बाडीमेंट ऑफ कंपैशन, दया दी मूरत। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव ने असीं शांति दी मूरत आखने, शांति का पुंज कहने, शांति दी मूरत की एम्बाडीमेंट ऑफ पीस, भाव गुरु दी होंद। गुरु दी होंद विच जीवन इहो जिहा हर पासों शांति निकल रही है। महाराज कहंदे ने गुरु दे गुणां नूं हिरदे विच वसा, गुरु दे शुभ गुणां नूं हिरदे विच वसाएगा ना, जो इच्छा है सोई फल पाए। जो चाहेगा फल मिल जाणगे, पूर्ण हो जाणगे। साचा साहिब किरपा करे, सो सेवक जम ते कैसा डरे। जे सच्चा साहिब किरपा कर देवे फिर सेवक दे जमां दे डर मुक जांदे ने। भणत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार। सतगुरु आखदे ने मैं नानक बेनती करदा हाँ, विचार करदा हाँ, जेड़ा भी सच्ची बाणी नाल प्यार करे, जेड़ा भी सच्ची बाणी नाल प्यार करे, तां को पावे मोख द्वार। फिर उसे नूं मुक्ति दा दर हासिल होवेगा। वही माया तो मुक्त हो गए, वाहिगुरु के प्यार में लीन हो जाएगा। जप तप सब यह शब्द है सार। दुनिया विच शरीर नूं तपा के दुखी करके कोई जप करना, ऐसा जप गुरु ने प्रवान नहीं किया। यही जप है तू प्यार नाल बोल, तू प्यार नाल बाणी पढ़, तू प्यार नाल नाम जप, फिर जीवन सफल हो जाएगा। सतगुरु जी कृपा करन, गुरु का यह अथाह ज्ञान, डूंगा ज्ञान साडे हृदय विच वसे, जीवन सफल हो जाए। आप सरबत का बहुत धन्यवाद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह की अपार बख्शिश नाल तकरीबन बीते 1 हफ्ते तो आप दी सेवा कर रहा सा। बहुत सारिया गलतियां भुल्लां चुकां हो गई होणगियां। मैं आप सरबत पासों दोवें हाथ जोड़ के खिमा मंगना। बहुत सारे प्रेमियों ने ऐसा पूछा बई मन करे कि असी कथा वेख लई, कित्थे अवेलेबल होगी, इसलिए बेनती कर देना। मेरा शक गुरबाणी कथा .com ते आप बहुत सारे
अंग्रेजी विच, पंजाबी विच, हिंदी विच प्रोग्राम वेख सकते हो gurbani-katha.com ते, जां gurbani.co ते इंग्लैंड के एक परिवार वालों सेवा चल रही है, लगातार ऑनलाइन प्रोग्राम पाते रहते हैं। सतगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़ती कला बख्शिश करके निहाल करन। गलतियां भुल्लां चुकां ने खिमा आप समूह वीरां दा, आदरयोग सरना जी होरां दा, समूह प्रबंधक सज्जनों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसे प्यार नाल प्रोग्राम बनाए। आप सरबत संगत नाल गुरमत विचारा करने का सुभाग हासिल होया। सरबत ग्रंथी साहिबान का, समूह सेवादारां का बहुत धन्यवाद। सतगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़ती कला बख्शिश करके निहाल करन। जिंदगी रही, मौका बनिया, फिर आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। तब तक लिए आज्ञा दिओ। प्यार से फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की